हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम पाठक ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की वेटेज जो है 12th क्लास में 10 मार्क्स की है। 10। ओके। प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कार्ड्स के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि कार्ड्स जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न लाती है इस प्रोबेबिलिटी में। और जितने भी टॉपिक है प्रोबेबिलिटी में, इसमें बहुत ज़रूरी है। प्रोबेबिलिटी में जो है 5 टॉपिक है प्रोबेबिलिटी में, मैं दिखा देता हूँ आपको। फर्स्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सेकंड है इंडिपेंडेंट इवेंट, थर्ड है बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद लास्ट है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये 6 मार्क्स का आते ही आता है, ये कंफर्म है, ठीक है। और बाकी जितने भी टॉपिक हैं इनमें से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें हमें नहीं पता कि इसमें से आएगा, इसमें से, लेकिन इसका पूरा गारंटी है कि 6 मार्क्स का आएगा ही आएगा। इसलिए मैं आपको पहले कार्ड्स के बारे में बताता हूँ। हमारे जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। और 52 कार्ड्स जो होते हैं उसमें 4 सूट्स होते हैं, मतलब 30 कार्ड्स ईच, मतलब 4 सूट में होते हैं, ठीक है। मतलब हर एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा है 13 जो होते हैं वो स्पेड होते हैं, 13 होते हैं क्लब, 13 होते हैं हार्ट और 13 होते हैं डायमंड। ओके, उसके बाद हम बढ़ते हैं फेस कार्ड की तरफ। फेस कार्ड जो होते हैं हमारे 3 कार्ड होते हैं बस। एक हो गया हमारा जैक, एक हो गया हमारा क्वीन, एक हो गया हमारा किंग। जैक जो है वो 4 कार्ड होते हैं, क्वीन जो है वो 4 कार्ड होते हैं और किंग जो है 4 कार्ड होते हैं, ठीक है। टोटल होगा हमारे 12 कार्ड्स, मतलब फेस कार्ड जो है हमारे होते हैं 12 कार्ड्स। तो और हमारा जो इसमें एक एस कार्ड होता है, एस, वो हमारा क्या होता है, फेस कार्ड नहीं होता। ये बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि एस कार्ड जो है, एस एक कार्ड होता है इसमें, ये जो है हमारा फेस कार्ड नहीं होता, फेस कार्ड नहीं होता ये, ठीक है। सिर्फ 3 कार्ड जो होते हैं वो होते हैं फेस कार्ड, जैक, क्वीन और किंग। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। जो ये 13 कार्ड्स होते हैं हर सूट में, वो होते कौन से? एक हो गया हमारा ए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर जैक, क्वीन और किंग। ए जो होता है एस होता है, जे होता है जैक और क्यू होता है क्वीन और के होता है किंग, ठीक है। अब जो 4 कार्ड्स होते हैं, ये सारे जो कार्ड्स हैं वो 4 होते हैं, मतलब एस जो है वो भी 4 कार्ड होते हैं, 2 जो है वो भी 4 कार्ड होते हैं और 3 जो है वो भी 4, सारे 4 कार्ड होते हैं, हर सूट में एक एक होते हैं, ठीक है। तो ये 4 कार्ड्स, 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक। तो 2 जो रेड होते हैं वो एक हार्ट होता है और एक डायमंड होता है, और जो 2 ब्लैक होते हैं एक स्पेड होता है और एक क्लब होता है। तो ये था हमारा कि प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, ठीक है। इससे आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। हम पढ़ेंगे बेस थ्योरम पहले, क्योंकि इसकी जो वेटेज है 6 मार्क्स है, ठीक है। तो एक फॉर्मेट बता रहा हूँ मैं अभी आपको कैसे करना है क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन है, मैं फॉर्मेट पहले आपको समझा देता हूँ कैसे करना है। जैसे 3 बैग्स दे रखे होंगे आपको, क्वेश्चन में दे रखे हैं अगर, ठीक है, और लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि हमने एक रेड बॉल निकाली है उस बैग, फर्स्ट बैग में से, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो क्या करेंगे, तो हम पहले एक स्पेशल इवेंट बनाएंगे A1, A2, A3, क्योंकि हम बॉल कब निकालेंगे, जब हम बैग सेलेक्ट करेंगे तभी हम बॉल निकालेंगे। तो हम पहले बैग को सिलेक्ट करेंगे फिर उसके बाद बॉल निकालेंगे, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम पहले बॉल निकालें फिर बैग सेलेक्ट करें, ठीक है। तो हमारी स्पेशल इवेंट क्या हो गई, A1 इज़ द इवेंट सेलेक्टिंग द फर्स्ट बैग, A2 इज़ द इवेंट सेलेक्टिंग सेकेंड बैग, A3 इज़ द इवेंट सेलेक्टिंग थर्ड बैग। फिर हम इसको प्रोबेबिलिटी में लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इज इक्वल टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इज इक्वल टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इज इक्वल टू 1/3। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे आया 1/3। ये जो हम स्पेशल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ये हमारी जो होती है ना इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है सबकी, ठीक है। इन सबको प्लस करने पे 1 आना चाहिए। और इसमें प्रोबेबिलिटी बतानी रखी है कि बैग को चूज़ करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम इक्वल पार्ट्स में बांट देंगे इसको। जैसे 3 बैग्स हैं
तो 1/3 1/3 1/3। अगर 2 बैग्स है 1/2 1/2, 4 बैग्स है 1/4 1/4 1/4। ठीक है। उसके बाद हमारी आती है कि स्पेसिफिक इवेंट, ई इज़ द इवेंट सेलेक्टिंग सॉरी दैट रेड बॉल इज़ ड्रॉन। ठीक है। तो अब हमने ये जो लिखा है PE/A1, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमने रेड बॉल निकाली है अगर फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया होगा तो। ठीक है। इसका मतलब है ई जो हमारा रेड बॉल सेलेक्ट करने का है और A1 क्या है? बैग सेलेक्ट करने का, फर्स्ट बैग। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर हम फर्स्ट बैग सेलेक्ट करते हैं और उसमें से रेड बॉल निकालते हैं, तो अगर फर्स्ट बैग चूज़ करते हैं और रेड बॉल निकालते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 4/6 नंबर ऑफ फेवरेबल्स आउटकम अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, तो 4/6 हो गया। अब सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E/A2, मतलब हमने सेकंड बैग सेलेक्ट किया होगा और तब रेड बॉल निकाली होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है रेड बॉल निकालने की? 3/6, क्योंकि 3 रेड बॉल है और टोटल बॉल कितनी है? 6। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E/A3 क्या होगा हमारा? मतलब थर्ड बैग सेलेक्ट किया होगा और फिर रेड बॉल निकाली होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/12, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 5 और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 12। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 अपॉन में E, क्योंकि फर्स्ट बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? A1, ये जो हमने ऊपर लिखा है A1 इज़ द इवेंट सेलेक्टिंग फर्स्ट बैग। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 अपॉन में E। फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E/A1 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E/A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E/A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E/A3। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर से, जितनी भी हमारे पास वैल्यू है इसमें पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा निकल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग। अब अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेकंड बैग, अगर ये लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग द रेड बॉल फ्रॉम द सेकंड बैग, तो हम लगाएंगे फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ A2/E और लिखेंगे ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E/A2, क्योंकि सेकंड बैग से निकाल रहे हैं तो A2 आ जाएगा ऊपर और नीचे सेम रहेगा फिर जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 डॉट सो ऑन। ठीक है। अगर लिखा हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल फ्रॉम द थर्ड बैग, तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला A3/E, क्योंकि A3 हमारा इवेंट है थर्ड बैग में से अगर हम सिलेक्ट करते हैं, तो इसलिए हमने क्या लिखा A3/E। और फॉर्मूला क्या हो गया ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E/A3 और नीचे सेम। ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मेट है हमें कैसे क्वेश्चन को करना है, इसके बेस पे आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं आपको क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।